नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर विकेश शाह। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर years in cancer immunotherapy in India. He has vast clinical experience in this respective field. So let's welcome Dr. Vikesh Shah. नमस्ते डॉक्टर, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। क्या डॉक्टर चल क्या? रहा है? बस बढ़िया। कोविड से डरे बैठे हैं घर में। नहीं नहीं, कोई डर, अभी डरने की जरूरत नहीं है। अभी सिचुएशन काफी अंडर कंट्रोल में है। जी, अहमदाबाद में कोविड का स्टेटस क्या है? अहमदाबाद में अभी काफी केसेस कम हो गए। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो सब वैक्सीन ले। डरे नहीं, वैक्सीन के कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो काफी अच्छा प्रोटेक्शन देगा कोविड के अगेंस्ट। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है लोगों से कि बिना डरे वैक्सीनेशन सब करवाइए, क्योंकि वो एक ही एक अपने पास हथियार है जो कोविड से हमें बचा सकता है। बिल्कुल। तो हम्म। सर, आज हम आपसे बहुत सारी नॉलेज लेने वाले हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो या क्या है एग्जैक्टली क्या है, और इम्यूनो ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट कौन कौन से प्रकार के अवेलेबल है अब? ओके। इम्यूनोथेरेपी अगेन बहुत बड़ा फील्ड है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इन ऑन्कोलॉजी इम्यूनोथेरेपी इज डन इन मल्टीपल वेज। देर आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। फिर दूसरा इम्यूनोथेरेपी है विच इज कॉल्ड एज PD1 या क्या बोलते हैं, चेक सेल साइकिल चेक पॉइंट इनिबिटर्स बोलते हैं। नॉट सेल साइकिल, इट्स चेक पॉइंट क्या बोलते हैं, इनिबिटर्स। हम्म। वो रेगुलेटरी टी सेल इनिबिशन निकालते हैं, वो एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। और फिर दूसरा है पर्सनलाइज सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी, जिसमें दो चीजें हैं, कार टी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी। गोइंग इनटू डिटेल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे कैंसर जब होता है तो कैंसर में कैंसर एक अपने बॉडी में से ही जो सेल्स होते हैं म्यूटेट होके डैमेज होके वो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं। अब ओके, जनरली कैंसर में होता क्या है, जो अपने बॉडी में नॉर्मल सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। जैसे हमें कहीं लगा, एक कट हुआ, तो अपनी स्किन डिवाइड करके नॉर्मल हीलिंग कर देगी। पर कैंसर में होता क्या है, जो नॉर्मल सेल डिवीजन करके हील करके फिर वो अपना सेल डिवीजन बंद कर देगी, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। पर कैंसर में होगा क्या, जब ये सेल्स डिवाइड करेंगे तो वो जो उसको डिवाइड करके अपना काम खत्म हो गया वहां रुक जाना है, पर वो रुकेंगे नहीं, वो अपने आप से ही डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो वो जो कंट्रोल होता है कैंसर सेल्स का डिवीजन करने का, वो कंट्रोल लूज हो जाता है। तो वो अपने अपने आप से ही डिवाइड करके वो बढ़ते ही रहेंगे। तो धीरे धीरे वो इस तरीके से कैंसर सेल्स में बन जाएंगे। नॉर्मल कब अपने बॉडी में ये अपना बाल है तो बाल ग्रो होते रहेगा, एक लेवल पे आके वो रुक जाएगा उसका डिवीजन। तो उससे क्या है, वो अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने को कहीं कट हुआ है, अपने स्किन पे लगा है, तो स्किन सेल्स डिवाइड करके वो हील हो गया, वो जहां कट हुआ था वो क्लोज हो गया, तो वो सेल डिवीजन अपने आप से ही सेल्स रोक देंगे। पर कैंसर में होगा क्या, ये सेल्स जो एक लिमिट पे डिवाइड करके रुक जाना है, वो रुकना बंद कर देंगे, मतलब रुकेंगे नहीं, वो अपने आप से ही डिवाइड करते रहेंगे। ये तो जो सेल डिवीजन का जो सेल्स जो डिवाइड करके अपने आप से ही रुक जाना चाहिए, वो रुकेंगे नहीं, वो डिवाइड करते ही रहेंगे। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो अपना डीएनए आरएनए जो डीएनए बोलते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड, वहां जीन्स जेनेटिक लेवल पे डैमेज होगा म्यूटेशन होके। तो वो जो सेल साइकिल ब्रेक होना चाहिए वो ब्रेक नहीं होंगे। तो नॉर्मल ये जब सेल डिवीजन कंट्रोल में रुकेगा नहीं, तो अपने आप से ही वो सेल्स डिवाइड करने लगेंगे और वो इस तरीके से कैंसर का रूप ले लेंगे। अब होता क्या है, कैंसर कैंसर जब होता है तो वी हैव 3 to 4 डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज। एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडियोथेरेपी और एक होता है सर्जरी। कीमोथेरेपी क्या करेगा, जो भी डिवाइडिंग सेल्स होंगे वो डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करके कीमो उसको किल कर देगा। तो उसमें क्या, नॉर्मल सेल्स भी मरेंगे और कैंसर सेल्स भी मरेंगे। इसलिए हमें सब साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे हमें बाल, क्योंकि ये बाल के सेल्स डिवाइड करते हैं तो बाल गिरेंगे, अपना खून खून में सेल्स कम हो जाएंगे। इसलिए क्या है, कीमो की वजह से ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होगा, जहां भी आपका कैंसर है वहां आपको एक्सरेज की तरह रेडिएशन दिए जाएंगे, तो वो सेल के डीएनए पे इफेक्ट करके डीएनए को डैमेज कर देगा, तो उस अपने आप ही कैंसर सेल्स मर जाएंगे। सर्जरी, सर्जरी में क्या करेंगे, जो दिख रहा है हमें लंप, कैंसर ट्यूमर, वो लंप को है ना एक्सरसाइज करके निकाल देंगे। तो ये तीन अभी तक रेगुलर ट्रीटमेंट हो रहे थे। अब इम्यूनोथेरेपी नया बहुत
फास्ट अपकमिंग फील्ड है। मैंने आपको जैसे बताया, इसमें एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, एक होते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर बेस्ड इम्यूनोथेरेपी, और तीसरा पर्सनलाइज सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो कैंसर सेल्स में जो जो म्यूटेशन होंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, आपके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जेनेटिक मार्कर्स, और जो भी म्यूटेशन होगा उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मार्केट में अवेलेबल है, जो एक फार्मा कंपनी बनाती है। और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आपके अंदर वो म्यूटेशन होगा तो उस म्यूटेशन के अगेंस्ट वो दवाई दी जाएगी, पर वो क्या एक सिंगल म्यूटेशन पे एक्ट करेगा, वो बाकी म्यूटेशंस पे नहीं वर्क करेंगे। तो दैट वे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्क। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। चेक पॉइंट इनहिबिटर्स क्या क्या होता है, जब कैंसर डिवाइड होके बढ़ते रहता है अपने बॉडी में, तो वो अपने अगेंस्ट एक शेल जैसा बना लेता है। उस शेल को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है, इसलिए वो कैंसर को एलिमिनेट नहीं करता है। तो वो शेल जो बनाता है, वो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स उस शेल को ब्रेक कर देते हैं, तो अपना इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा और उसको अटैक करना शुरू कर देगा। तो दैट इज चेक पॉइंट इनहिबिटर। वो भी है ना एक फार्मा कंपनी बनाती है, और वो है ना डॉक्टर्स देते हैं। थर्ड थिंग है पर्सनलाइज सेल बेस्ड। इसमें कार टी सेल्स वो ब्लड कैंसर्स में काम करेंगे, वो एक टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, एक अपने इम्यून सेल्स है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट करेंगे। और फोर्थ दूसरी चीज जो है पर्सनलाइज सेल बेस्ड में, वो डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी, जो मैं स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी, इट वर्क्स इन ऑल सॉलिड मेलिग्नेंसीज। सॉलिड सॉलिड मतलब खून के अलावा, खून ब्लड कैंसर्स में भी वर्क करता है और सॉलिड मेलिग्नेंसीज में भी वर्क करता है। और तेजी से इसमें वर्ल्ड वाइड काफी काम हो रहा है इस चीज पे। ये बहुत बड़ा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है कैंसर के ट्रीटमेंट में। सो डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, अपने बॉडी के एक टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली है ना कैंसर में वर्क करते हैं ये सेल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी है ना अपने जो भी कैंसर पेशेंट होता है उनका हम खून लेते हैं, और खून में से डेंड्राइटिक सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके साथ हमें कैंसर पेशेंट का ट्यूमर बायोप्सी का टिश्यू भी चाहिए होता है। उस ट्यूमर बायोप्सी टिश्यू में से हम अलग अलग कैंसर की म्यूटेशंस, नॉट सिंगल, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में वो सिंगल म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम मल्टीपल म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करके उनके प्रोटीन्स एक्सप्रेस करवाते हैं, जिन्हें हम एंटीजेंस बोलते हैं। और उन एंटीजन से हम इन डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। So once they get activated, we retransplant these cells back into the patient. Once in the patient's body, these transplanted immune cells will now, उनको क्योंकि कैंसर का एड्रेस मिल गया है कि कैंसर अपने बॉडी में कहाँ छुप के बैठा है, तो वो वहां आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करेंगे। उसके साथ साथ अपने बॉडी में दूसरे भी इम्यून सेल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, उन्हें एक्टिवेट करेंगे, और ये सेल्स भी अब कैंसर को टारगेट करना शुरू करेंगे। तो इस वे में पूरी ये इम्यूनोथेरेपी की मैकेनिज्म है। जो डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी है, वो पूरा पूरा इट्स साइंटिफिक बेसिस इन 2011 डॉक्टर राल्फ स्टीनमैन, ही वाज द डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हु हैज वर्कड इन दिस फील्ड, और उन्हें 2011 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। हम लोग उसी साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन कैंसर ट्रीटमेंट। इम्यूनोथेरेपी देने के बाद किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती एक कैंसर पेशेंट को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज, इट इज नॉट अ सिंपल और अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजीज। So based on the stage, based on what type of cancer patient is having, उसको और क्या क्या तकलीफ हो रही है उसके ऊपर भी डिसाइड कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैंसर इज नॉट ए सिंपल डिजीज के जहां हमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज एक है हम सीधा इसको अप्लाई करते हैं। सो इट इज ऑल क्या बोलते, डिपेंड्स on multiple various factors which we have to assess, and then we have to guide the patient which is the best treatment for them. ओके, तो इसके कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं इम्यूनोथेरेपी के? शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 से 3 दिन तक फीवर आ सकता है। ओके, थोड़ा वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग, थोड़ा हल्का फुल्का उनको सुस्ती सुस्ती 1-2 दिन तक लग सकती है। और बहुत रेयर केस में पेशेंट को है ना थोड़े बहुत जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, वो भी 10-15 दिन में अपने आप ही है ना कम हो जाते हैं। इसके और बहुत ही रेयर केस में कोई एलर्जिक रिएक्शन, जैसे माइनर, बहुत ही रेयर केस में। इसके अलावा और कोई लॉन्ग टर्म कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है इस चीज के।
वैसे भी कुछ भी ट्रीटमेंट लो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो होने ही है, तो दिस ऑल साइड इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ इम्यून एक्टिवेशन, कि उनके बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, तो हाँ, उस वजह से इनको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बस। तो डेली रूटीन लाइफ को अफेक्ट करता है क्या ये ट्रीटमेंट, लाइक आपका? या पेशेंट रूटीन लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उनके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो जाते हैं, नेगेटिव चेंजेस कुछ भी नहीं रहते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, वो जब ट्रीटमेंट जब साइकिल्स लेने आते हैं, मान लीजिए 2 साइकिल 3 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, तो आके बोलते हैं सर हमारे बॉडी में एकदम स्फूर्ति आ गई है, हम बहुत एक्टिव हो गए हैं, हमें पहले भूख नहीं लगती थी, अब बहुत अच्छे से भूख लग रहा है, हम अंदर से बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बिकॉज एक अपना बॉडी फाइनली इट इज ऑल इम्यून सिस्टम, पूरा अपना बॉडी में जो भी बीमारी होती है जो भी है, वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करता है। तो वंस वो एक्टिव हो जाता है, तो आपका आपके बॉडी में अपने आप से ही वो इम्यून एक्टिवेशन की वजह से एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आ जाती है। हम्म, वैसे भी लोग अभी कोविड में शायद समझ गए कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना कितना स्ट्रॉन्ग जरूरी है। बनाना कितना जरूरी है, एग्जैक्टली exactly. तो वही मैकेनिज्म कैंसर में भी वर्क करता है, सेम वे। तो ये ट्रीटमेंट कब तक लेना पड़ता है एक पेशेंट को, कैसे और कैसे मालूम चलता है कि क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है, ऑन एन एवरेज हम 3 से 6 साइकिल उनको एडवाइस करते हैं। ओके, तो वंस है ना 6 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके बॉडी में ही ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और उनके बॉडी में ही मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। तो हम जब ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग आफ्टर 3rd to 4th साइकिल। कई सारे पेशेंट्स हमारे मोस्टली उनको 3rd से 4th साइकिल के बाद उनको रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। जैसे क्लिनिकली वो हमें बताते हैं कि सर हमें क्लिनिकली जो हमारे पहले सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स अब रिड्यूस हो गए, हमें अच्छा लग रहा है, हमारा क्या बोलते हैं, वेट गेन हो रहा है, तो और हमारा थोड़ा बहुत पेन डिक्रीज होना शुरू हो गया है। अगेन वो पेशेंट कौन से कैंसर और कौन से सिम्टम्स के साथ आता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, पर वो 3rd to 4th साइकिल के बाद दे स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग। और कई सारे कैंसर्स में हमारे पास ब्लड ब्लड मार्कर्स होते हैं, तो वो ब्लड मार्कर्स ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं, वो ट्यूमर मार्कर्स हम करवाते हैं, तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वी मॉनिटर द क्लिनिकल रेस्पॉन्स टू द पेशेंट। डॉक्टर ये ट्रीटमेंट कब तक लेना पड़ता है? स्टार्टिंग हम है ना 6 साइकिल तक देते हैं, ओके। 6 साइकिल्स। और क्या बोलते हैं, हर एक साइकिल के बीच में ड्यूरेशन इज समवेयर अराउंड 2 to 3 वीक्स का गैप रहता है। सो ओके। एक साइकिल दिया, उसके बाद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद हम नेक्स्ट साइकिल देंगे, ऐसे ऑन एन एवरेज हम 6 साइकिल देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने में खत्म होता है। ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है? मेरे जितने भी पेशेंट्स में मैंने ट्रीटमेंट दिया, आई हैव सीन गॉट द रेस्पॉन्स इन ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ माई पेशेंट्स। और ये सारे पेशेंट्स ऐसे स्टेज में आए थे, ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज, मतलब 4th स्टेज से भी आगे वाला, जहाँ सभी है ना डॉक्टर्स ने मना बोल दिया होता है कि भाई अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप अपने दिन गिनिए। तो ऐसे मेरे कई सारे पेशेंट्स है ऐसे स्टेज में, और वी हैव गॉट रेस्पॉन्स इन ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ आवर पेशेंट्स। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सब एडवांस स्टेज वाले पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ कीमो भी रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है। हाँ और हाँ। वैसे पेशेंट्स में वी हैव ओनली गिवन आर इम्यूनोथेरेपी, डेंड्राइटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी। और उन पेशेंट्स में भी हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आज हमारे पास पेशेंट्स है जो मेरे पास 2 साल 2.5 साल पहले आए थे, और वो ऐसे स्टेज में आए थे जहाँ उनके उनके पास कोई और ऑप्शन रहा बचा नहीं था। राइट। और 2.5 साल हो गए, हमने वो ट्रीटमेंट 2.5 साल पहले दी, अभी 2.5 साल में उनको फिर से कोई कोई इश्यू अराइज नहीं हुआ है। और आज जहाँ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 4 महीने का कही गई थी, आज 2.5 साल हो गया है उनको। तो सो डॉक्टर जैसे आपने बोला कि 3-4 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फॉलोअप जो केयर होता है वो कितने टाइम तक का रहता है? फॉलोअप हम एवरी मंथली पेशेंट को बुलाते हैं, तो है ना बुला के कौन सा कैंसर है, बेस्ड ऑन दैट हम टेस्ट होते हैं तो टेस्ट करवाते हैं, या क्लिनिकली असेस करते हैं पेशेंट को। देन है ना वो इनिशियली है ना अप टू 6 मंथ्स एवरी मंथली बुलाते हैं, 6 महीने बाद हर 3 महीने में पेशेंट को हम बुलाते हैं। और मे बी आफ्टर 1 ईयर अगर कई पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट रहती है, तो वी सजेस्ट देम फॉर बूस्टर डोजेस, कि भाई 1 साल बाद आप बूस्टर लीजिए, ताकि आपको जो कैंसर अब डिक्रीज हो गया है वो वापस रिवर्ट बैक ना आए, वो कैंसर वापस है ना क्या बोलते हैं एक्टिव ना हो जाए। तो उसको सप्रेस करके रखने के लिए हम वी सजेस्ट अगेन वो किस टाइप का कैंसर है, बेस्ड ऑन दैट। अगर बहुत हाईली अग्रेसिव है तो उन लोगों में हम सजेस्ट करते हैं, और अगर नॉर्मल है, ज्यादा एग्रेसिव कैंसर नहीं है, तो हम वो वी वेट
अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है देन वी डोंट सजेस्ट। आपको क्या लगता है डॉक्टर, कैंसर का स्टेटस क्या है? मतलब मुझे लगता है कि एवरी 5% में 1% को तो है ही कैंसर आई। आज से 10-15 साल पहले कैंसर की स्टोरी कुछ अलग थी। आज ऐसा इंडिया का डेटा कहता है कि हर 1 लाख पेशेंट्स में नाउ कैंसर इज ऑलमोस्ट प्रिवलेंट इन मोर देन 100 मतलब 100 से ज्यादा लोग, हर लाख पॉपुलेशन में 100 से ज्यादा लोगों में कैंसर होता ही होता है। जी। तो अभी ऑलमोस्ट कैंसर बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है। हम्म। पर साथ में एक चीज भी और एक चीज अच्छी हो रही है कि पहले, आज से 10-15 साल पहले हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे। पर अब आज के टाइम में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, और पेशेंट्स को हम कंप्लीट क्योर करने का भी टारगेट कर सकते हैं, जो आज से 10-15 साल पहले वो पॉसिबल नहीं था। क्यों कैंसर इतना बढ़ रहा है? रीजन तो मल्टीपल है। हम्म। हमारा लाइफस्टाइल मान लीजिए, हम लाइफ पे इतने स्ट्रेस लेते हैं, हमारा कहीं ना कहीं पोल्यूशन है, इतना रेडियो एक्टिव हम्म। मोबाइल यूसेज है, हम्म। इतना रेडियो एक्टिव एक्टिविटी से हम अफेक्ट हो रहे हैं, इतना अर्बनाइजेशन इतना फास्ट हो रहा है तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो रहा है। हमारे लाइफस्टाइल बहुत ही, पहले हमारे जो क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या वो लोग थे, यूज्ड टू हैव अ वेरी हेल्दी वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल। खान पान का बहुत बड़ा असर है, तो लाइफस्टाइल हमारी जी। इतनी खराब हो चुकी है। फिर कई लोगों में हेरिडिटरी भी होता है कि उनके फैमिली में जो जीन्स चले आ रहे हैं वो ओके। डिफेक्टिव हो तो उस वजह से भी हो सकता है। आज हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुकी है। Multiple reasons, we cannot zero it down to a single thing, ओके। and it is a completely personalized and targeted immunotherapy wherein we target multiple cancer mutations. So in cancer the answer is we have to target multiple mutations. Single mutation targeting a single mutation is not an answer to cancer treatment. And जी। since ये एक personalized treatment है, इसके कोई बड़े side effects नहीं है, it is very safe treatment, and पेशेंट को ये ट्रीटमेंट लेते वक्त कोई डरने की जरूरत नहीं हम्म। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अभी है ये इम्यूनोथेरेपी, तो मुझे लगता है कि किसी को डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। एक्सपेंसिव है ये ट्रीटमेंट। इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव पर साइकिल, मतलब I cannot quote exactly the cost. It varies from patient to patient, but on an average, somewhere around per cycle का cost 90,000 के आसपास होता है। हम लोगों ने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, 90,000 से स्टार्ट होता है। अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टेज टाइप ऑफ कैंसर, जी। बट इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एंड दूसरा कि पेशेंट को कहीं कोई और ज्यादा मेडिसिन या कुछ कोई और कि इसके साइड इफेक्ट्स हुए और पेशेंट को कोई और बड़ा दूसरा कोई खर्चा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहोगे आप? इंस्पिरेशनल मैसेज में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। पहले कैंसर, कैंसर दो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, एंड वी हैव वेरी नाइस ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिससे हम पेशेंट के कैंसर को कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी, जस्ट पेशेंट नीड्स टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, एंड दे नीड टू बिलीव लाइक ए वॉरियर। वो अंदर से वॉरियर की तरफ फील करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने कैंसर को खत्म कर कर सकते हैं। हमें पेशेंट का कॉन्फिडेंस पहले सबसे ज्यादा चाहिए होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस तोड़ देगा तो वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प हिम आउट। So for all cancer patients, my message is to stay positive, to fight the cancer like a warrior, and rest all leave to your treating doctors. They will help you out to come out of your most fearful disease, which is cancer. And rest, I would like to give an inspirational message for COVID. COVID लोगों में बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। नथिंग टू वरी, कोविड अब इतना ड्रेडफुल डिजीज रहा नहीं है। हमारे पास है ना वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट कोविड। जो वैक्सीन मिलता है आप वैक्सीन लगवा लीजिए, उससे एक चीज तो तय हो जाएगी कि आपकी जो मोर्टालिटी, मतलब कोविड में जो पहले फर्स्ट और सेकेंड वेव में इतनी डेथ्स हुई है, भले आपको कोविड हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद, पर उसके वजह से डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। So in COVID times, everybody kindly go and take the vaccine and just don't worry, मतलब ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, and just stay positive and have a very healthy and good diet.
बट हम मोन फाउंडेशन के साथ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, उस पे कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे पे बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। आप ऑर्गन डोनेशन पे वर्क कर रहे हैं, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं खुद भी उसमें एनरोल करना चाहता हूँ। अरे वाह! एंड आई क्या बोलते हैं, सभी लोगों से कहूंगा कि जितना हो सके एवरीबडी गेट एनरोल्ड इनटू ऑर्गन डोनेशन, बिकॉज इससे आप जाते जाते इससे कोई बड़ी हेल्प किसी और को नहीं कर सकते हो। हुँ। आपकी डेथ होने के बाद आप अपना ऑर्गन डोनेट करिए, बाकी लोगों को जो आज इतने डिजीजेस से सफर कर रहे हैं तो उनको बहुत हेल्प रहेगी। तो जाते जाते भी आप अपना मार्क इस दुनिया में छोड़ के जाओगे। तो प्लीज एवरीबडी काइंडली रजिस्टर फॉर द ऑर्गन डोनेशन कैंपेन। डॉक्टर, बहुत यूज़फुल जानकारी आपने दी है, जो कि स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। रहेगा और 100%, या 100%। आप तो डॉक्टर अहमदाबादी है। There is free quiz tip for you. Thanks, थैंक doctor. यू, Yeah, थैंक thank यू, you so थैंक यू much. सो मच। Thank you, doctor. Thank you so much for your time, and thank you, friends.